हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त बहुत दिनों से क्लास नहीं चल रहा था, मैं बहुत बिजी था, जो कि बहुत महा प्रॉब्लम था, नहीं बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब क्लास डेली चलेगा, कोशिश करेंगे डेली चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोग ग्रुप में बोले थे, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में बोले थे कि बायोलॉजी का क्लास होगा, ठीक है। तो आज वहीं क्लास होगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, क्लास 12th बायोलॉजी 20 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। मोस्ट 20 को है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरा नाम लाल मोहन कुमार, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप, इस नंबर पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, रिप्लाई अब देंगे, ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम साइंस एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ऐसा लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम ये सब छोड़िए, आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन का 4 से 5 सेकंड इंतजार करेंगे, और आप लोग आंसर चैट में बताते चलना है, ठीक है। थोड़ा आज भी नाम नहीं लेंगे, सब किसी का नाम नहीं लेंगे, पर आप लोग चैट का आंसर बताते चलते रहिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे फास्ट करेंगे, तेज में इन सभी 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है भाई। जो नहीं देखेगा तो उसका क्या इलाज है, ठीक है। बहुत लोग होंगे बीच में देखेंगे, बीच में 5-10 क्वेश्चन देखेंगे और छोड़कर चले जाएंगे। तो भाई क्या होगा, हम लोग का गाइडेंस है, गाइडेंस कर देना, क्वेश्चन अच्छा बता देना, दिखा देना, सही आंसर बता देना, बस। उसके बाद तो पढ़ना तो आप ही लोग का है, बताइए। हम लोग कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए, जो टिक गया वो तो बिक गया, ठीक है। सुने होंगे, जो टिक गया वो बिक गया। भाई आप लोग जब अच्छा नंबर लाना है तो कम से कम वीडियो को पूर्ण देखिए ना, पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है। कुछ तो नॉलेज होगा, ऐसा सोचिए, कुछ तो नॉलेज होगा, गजब वाले। पूरा देखिए, बीच में भागिएगा मत, ठीक है। देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में द्विगुणित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। और इसी को 2n लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 2n लिखा जाता है द्विगुणित को, और त्रिगुणित को 3n लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग यह तो जान गए मेरे भाई, द्विगुणित किसको बोलते हैं, 2n को बोलते हैं, इंग्लिश में डिप्लॉयड बोलते हैं। तो बताइए निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो मेरे भाई अंडाणु, भ्रूणपोष तो आपका 3n है, भ्रूणपोष आपका 3n है, ठीक है। यहाँ पे द्विगुणित कौन होगा, तो द्विगुणित आपका, ठीक है। अंडाणु भी आपका क्या है मेरे भाई, यहाँ पे n है, n मतलब क्या होगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। और भ्रूणपोष आपका 3n है। तो यहाँ पे युग्मनज होगा आपका क्या भाई, युग्मनज आपका यहाँ पे क्या होगा, 2n होगा, यानी द्विगुणित होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चंस का आंसर याद कर लिए, एक क्वेश्चन से 3 आंसर। अंडाणु आपका होता है n यानी हैप्लॉयड, भ्रूणपोष आपका होता है 3n यानी ट्रिप्लॉयड या उसको त्रिगुणित बोलते हैं। और युग्मनज आपका 2n होगा, जिसको डिप्लॉयड यानी द्विगुणित बोलेंगे। तो आपसे पूछा है द्विगुणित, तो युग्मनज होगा, राइट ऑप्शन सी। बहुत तो क्या ऑप्शन सी आ रहा है, एकदम से ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकंड प्रश्न, आप लोग भी फास्ट आंसर बताते चलिए, और मैं आपको दिमाग में सेट करता चलूँगा। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है मेरे भाई, बताइए किसके लिए उत्तरदायी है। तो मेरे भाई यहाँ पे एड्स, क्षय रोग, पोलियो के लिए नहीं होगा, कैंसर के लिए होगा। जिसका भी कैंसर के लिए है उनका सही है, ठीक है, कैंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद मेरे भाई यहाँ से क्या पूछा आपसे, कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंघाड़ा आपका जलोद्भिद पौधा है, राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। जिसका भी ये है बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको स्टार बनाता हूँ। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे आपका इन विट्रो और इन विवो, ये सब तो छोड़ दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताइए, आपसे पूछा है बाहर होने वाला, जब बाहर पूछे तो मेरे भाई विट्रो, देखिए
ब से बाहर और ब से बीटरू बीटरू बीटू बीटू यहाँ पे बीटरू होगा, ठीक है। हाँ, तो बाहर पूछा तो क्या होगा, यहाँ पे बीटरू होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ए बन जाएगा। अगर आपसे बाहर ना पूछ कर अंदर पूछे, अगर आपसे बाहर ना पूछ कर अंदर पूछे तो इन वीवो हो जाएगा। क्या होगा, इन वीवो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है और दोनों पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। बाहर पूछा बीटरू लगा लीजिएगा और अंदर पूछे इन वीवो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इन वीट्रो होगा, ये ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है मेरे भाई, ये तो 5वीं क्लास से दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कब, 5 जून को। कब मेरे भाई, 5 जून को, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए छठा प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, थंबनेल में आप लोगों ने यही देखे होंगे, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है तो किस में पाया जाता है मेरे भाई, तो मैं वृषण में पाया जाता है। वृषण में, गर्भाशय नहीं, अंडाशय नहीं, यकृत नहीं, वृषण में पाया जाता है। और वृषण मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है, इसका आंसर कोई बताएंगे। वृषण किस में पाया जाता है, मेल या फीमेल। तो मेरे भाई वृषण आपका मेल में पाया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वृषण में मेल में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 7 नंबर 7 प्रश्न है, ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। बहुत ही शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार मैंने बना दिया। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, फटाफट बताइए। ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, एकदम जिसका भी सी होगा, जीन का रेगुलेशन। एकदम राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है ओपरन मॉडल, ठीक है। आगे देखिए, लिखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तभी तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई। कुछ तो देखिए, ऐसा सोच कर देखिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो याद होगा। और हमारे क्लास में तो पूरा याद हो जाता है मेरे भाई। देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जंतु जो आपका उभयलिंगी नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस के वर्ड पर ध्यान दीजिए, तभी आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या पूछा, कौन जंतु है, कौन जानवर है, कौन जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। देखिए यहाँ पे फीता कृमि, ये तो उभयलिंगी है, उभयलिंगी है। केंचुआ भी आपका उभयलिंगी है, ठीक है। जोंक भी आपका उभयलिंगी है। यहाँ से आपको क्या पूछा, कौन नहीं है। तो आपका घरेलू मक्खी होता है ना, घरेलू मक्खी जिसको हम शहद बोलते हैं मेरे भाई, मीठा लगता है खाने में, तो वह आपका उभयलिंगी नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चंस पढ़िए, कभी नहीं क्वेश्चंस को मिस्टेक होगा दिमाग से। इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं है। नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, डीएनए में नहीं होता है, डीएनए में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए में गुआनिन पाया जाता है। आपसे पूछा है कौन नहीं है, तो ये तो गलत होगा। साइटोसिन भी पाया जाता है डीएनए में, गलत हो जाएगा। थायमिन भी पाया जाता है, ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। यूरासिल आपका मेरे भाई डीएनए में नहीं है, डीएनए में नहीं पाया जाता। तो यह किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आरएनए में। आरएनए में आपका यूरासिल पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। और आपसे एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है। आरएनए, जैसे कि यहाँ पूछा कि डीएनए में नहीं है, उसी तरह पूछेगा आरएनए में नहीं है, कौन सा नाइट्रोजीनस बेस आरएनए में नहीं है। तो मेरे भाई थायमिन आपका आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह पाया जाता है आपका किस में, यह मेरे भाई, ओहो देखिए यह पाया जाता है किसमें मेरे भाई, डीएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और यूरासिल कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो आपसे पूछा कि डीएनए में नहीं है, डीएनए में नहीं है, तो आपका यूरासिल नहीं है, यही आपका सही हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा। देखिए मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए इतना समझाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे तभी, देखिए लाइक करेंगे तभी हमको क्लास कराने का मन लगेगा। जब लाइक ही ना करेंगे, व्यूज ही नहीं जाएगा, तो क्या क्लास कराएंगे बताइए, यही तो बात हो जाता है। देखिए 10 नंबर प्रश्न है, रेड डाटा बुक सम्मिलित है।
रेड डाटा बुक सम्मिलित है? बताइए। तो मेरे भाई रेड डाटा बुक में आपका जो विलुप्त प्रजाति है, जो विलुप्त हो जा रहा है, मतलब वह खत्म हो चुका है, नामो निशान मिट रहा है, उसी को इसी में शामिल किया जाता है, रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो विलुप्त हो रहे पौधों की सूची एकदम है। दुर्लभ पौधों की सूची, दुर्लभ मतलब उपलब्ध नहीं है, ये भी सही है। आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, ये भी सही, जो आपत्तिग्रस्त हो चुका है वो भी इसमें रखा जाता है। इसका मतलब इनमें से आपका सभी के सभी सही हो जाएगा, ठीक है। सभी के सभी रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए 11 प्रश्न आपके सामने। पुष्पासन खाया जाता है? मेरे भाई होमवर्क देना जरूरी लग रहा है हमको, ठीक है, होमवर्क देना जरूरी है। पुष्पासन खाया जाता है, देखिए यह प्रश्न बहुत ही इजी है और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत छात्र लोग गलती आंसर याद कर रहे होंगे, क्योंकि बुक खरीदे होंगे पढ़ने के लिए, उसमें गलती आंसर लगाता है और बहुत ही इजी है। पुष्पासन खाया जाता है, जो कि मैंने थंबनेल में भी लगाया था यह किस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बताइए, देखिए मैं आपको बता दूं कि शरीफा का, कि सेब का, कि नारंगी का, इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क में देता हूँ। अगर आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो मैंने कमेंट में बाद में क्लास हो जाने के बाद कमेंट में अगर इस पर 1000 मतलब 1000 लाइक आ जाएगा तो मैं इसका आंसर बता देंगे, कमेंट में बता देंगे, आप लोग सब कोई देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 11 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखिए 12 प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न में भाई, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो मेरे भाई बैक्टीरियोफेज का डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए 13, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टार। जनसंख्या अधिक, अगर आप ही के घर में या हमारे ही घर में जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? आय में कमी हो जाएगा, ठीक है, जमीन में कमी आ जाएगा, खनिज पदार्थ की कमी आ जाएगा, क्या होगा? इनमें से सभी के सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी हो जाएगा। जनसंख्या अगर भारतीय देश में जनसंख्या अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे नौकरी अभी मिल नहीं रहा है, इतना ना जनसंख्या है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए 14 प्रश्न है, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम, यहाँ आप ध्यान दीजिए, एक्रोसोम किसका संभाग है? तो मेरे मानव के शुक्राणु के सिर का जो होता है ना, शुक्राणु के सिर का, वही आपका एक्रोसोम कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे मेरे भाई, अब मैं बता दूं, जैसे कि इससे टोपीनुमा संरचना होता है, जो आपका शुक्राणु होता है, एक सेकंड, जो शुक्राणु होता है तो इसी के ऊपर टोपी की तरह संरचना होता है, टोपी की तरह, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, जो टोपी की तरह संरचना होता है शुक्राणु का, ठीक है, एकदम ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखिए 15 प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्स्ट्रा बनाता हूँ और यह प्रश्न आपका ईजी है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना। चलिए, इसका आंसर मैं होमवर्क में बताऊँ, 11 नंबर का आंसर और 15 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या सही होगा? इनमें से कौन जीवाणु, यदि यहाँ पे पढ़िए, जीवाणु जनित रोग कौन है? आंसर बताना है 11 और 15 का। देखिए 16 प्रश्न है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या है, मनुष्य के पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो आप लोग बताइए कि मेल में और फीमेल में, एफ से फीमेल, एम से मेल में पाया जाता है क्या? XY पाया जाता है और फीमेल में XX पाया जाता है, ठीक है। तो कुल कितना होता है? मेल और फीमेल मिलाकर कितना होता है? 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है, ठीक है, 46 होता है। तो आप लोग यहाँ पे 46 XY मत मार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 44 प्लस XY होगा, क्या होगा? 44 प्लस XY होगा। देखिए 44 है, अब प्लस X एगो, अब प्लस आपका Y एगो, क्या होगा? बराबर 46 आ जाएगा। तो उसी तरह क्या होगा? यहाँ पे XY 46 आएगा। अगर आपसे यहाँ पे पुरुष ना पूछकर स्त्री पूछे, महिला का पूछे, तो क्या होगा? 44 प्लस क्या होगा? XX हो जाएगा, ठीक है। XX महिला में पाया जाता है, IXY लड़कों में यानी पुरुष में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 17, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है मेरे भाई? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, ठीक है। तो बहुत लोग, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर बहुत लोग याद करेंगे, एकल कोशिका प्रोटीन गलत हो जाएगा, प्रोटोजोआ भी गलत होगा, जीवाणु भी गलत होगा। यह आपका समुद्री शैवाल है मेरे भाई, एसिटाबुलेरिया आपका क्या है? यह एक समुद्री शैवाल है, ठीक है, गलती आंसर याद मत कीजिए, समुद्री शैवाल है एसिटाबुलेरिया। राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे शैवाल हो जाएगा। आगे देखिए 18 प्रश्न है, अनुन्मील्य, देखिए यहाँ पे अनुमील्य लिखा गया, क्या होगा? यहाँ पे अनुन्मील्य होगा, क्या होगा?
अनुन्मील्य, अनुन्मील्य, ठीक है। क्या होगा? अनुन्मील्य होगा। अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से क्या होता है मेरे भाई? तो स्वपरागण होता है। क्या होता है? स्वपरागण होता है। स्व मतलब अपने से परागण होता है अनुन्मील्य में, परागण वाले पौधों में। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अनुन्मील्य होगा वहाँ पे, ठीक है। देखिए 19 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह होता है मेरे भाई एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जिसका भी आंसर ए है एकदम सही है। देखिए 20 प्रश्न है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? इसका आंसर होमवर्क बताएंगे कि बता रही आंसर मेरे भाई? चलिए बता ही देता हूँ। अब उधर तो 2 क्वेश्चन बताए हैं होमवर्क में, 2 कम से कम 2 का आंसर बताना आपको जरूरी है। देखिए तो इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो मेरे भाई ओ ग्रुप आपका ना सार्वभौमिक रक्तदाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है आपका ओ ग्रुप, ठीक है। ओ वाला बहुत अच्छा होता है। इसमें कोई भी ब्लड चढ़ सकता है, किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ सकता है और दे सकते हो। ओ ग्रुप अच्छा ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है कौन? ओ ग्रुप कहलाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे मेरे भाई ए नहीं, यहाँ पे डी होगा, डी से हो जाएगा, ओ होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 20 क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे भाई, ठीक है। देखिए ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप पे, फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन करेंगे कॉल नहीं उठाएंगे, सीधी सी बात है। 62034717 पर संपर्क कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस ऑफिशियल, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बत रहिए। मेरा नाम लाल मोहन कुमार। आप लोग कमेंट में बताइए सर आपका नाम क्या है, आप बहुत लोग जान भी रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।